हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज इंटरसेक्शन बिटवीन अ लाइन एंड अ पैराबोला। मतलब हमने पैराबोला के बारे में काफी कुछ समझा है, बट अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एक पैराबोला भी चाहिए हमको और एक लाइन भी है हमारे पास, तो इनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सपोज ये हमारा हो गया y एक्सिस एंड ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो अगर हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड है तो ये हमने पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड ड्रॉ कर लिया। तो अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो क्या ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो हम कहेंगे कि कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। नाउ देयर विल आल्सो बी अ केस वेयर एक लाइन जो है हमारा पैराबोला को सिर्फ टच कर रहा है। मतलब इस लाइन और इस पैराबोला का सिर्फ एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब दे आर गोइंग टू हैव जस्ट वन सॉल्यूशन। एंड अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर ले तो क्लियर सी बात है कि ये जो लाइन है इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। तो हम कैसे पता करने वाले कि हमारा सिचुएशन ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है? आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि हम स्टैंडर्ड पैराबोला के टर्म्स में करेंगे। सो लेट अस से लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया। और हमारा जो लाइन है उसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा लाइन हो गया। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पैराबोला को और लाइन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने इस y की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो इसको हम अगर यहां पे पुट करेंगे, सो व्हाट डू वी गेट? देयरफॉर वी कैन राइट mx प्लस c का जो स्क्वायर है ना, सो दिस इज इक्वल टू 4ax। तो इसके टर्म को एक्सपैंड कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c m इंटू x माइनस 4ax इक्वल टू 0। मतलब हमने इस टर्म को भी लेफ्ट में लिख लिया है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे ना, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हम सिर्फ x कॉमन लेते हैं, तो हमने x कॉमन लिया है 2cm माइनस 4a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लेट अस से ये वाला हमारा लाइन 1 है, ये है हमारा लाइन 2 और ये है हमारा लाइन 3। तो क्लियरली L2 इक्वल्स टू 0 represents the tangent to the parabola। तो अगर हमको टैंजेंट वाली कंडीशन चाहिए तो टैंजेंट बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब इसका जस्ट वन सिंगल रूट है जो कि रिपीटेड होगा। तो रिपीटेड रूट के केस में द कंडीशन इज फॉर लाइन टू बी tangent. What can we write? We can say that value of discriminant has to be 0. तो discriminant का वैल्यू क्या आ जाएगा? Therefore we can write 2cm minus 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे और इसको लेटर से एक्सपैंड कर लेते हैं, सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 4a स्क्वायर 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 16acm माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्लियरली ये दोनों टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं और बाकी रह गया हमारे पास दोनों टर्म में 16, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अभी a भी दोनों में कॉमन है तो एक a को भी हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया? सो देयरफॉर वी हैव a इज बेसिकली इक्वल्स टू cm।
और इन अदर वर्ड्स में ये कह लूं कि c जो है ना वो a/m के इक्वल हो जाएगा ना। यहां पे हमने टेंजेंट का कंडीशन देखा जब d इक्वल टू 0 है। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते, मतलब लाइन 3 का कंडीशन मिल जाता। और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने पे ध्यान से देखो, a माइनस cm जो है ना दैट वुड हैव बीन ग्रेटर देन 0। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिखा a माइनस cm जो है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा देन देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो cm को हम राइट में लेके जाते हैं, सो वी कैन राइट a is greater than cm, and in other words we can also write c is less than a by m considering कि m is positive। यहां पे हमने m को पॉजिटिव ले रखा है। या फिर हम इस कंडीशन को यहां तक ही रख सकते हैं और आगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशन व्हेन L3 equals to 0 वाला लाइन हमको मिल रहा है, मतलब there are two distinct points of intersection, and if there is no point of intersection, for no intersection हम क्या लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है a minus cm is less than 0, that is to say a is less than c by m, and therefore c is basically greater than a by m considering m is positive। तो ध्यान देना बच्चों, मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि m इज बेसिकली पॉजिटिव एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं m को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर पा रहा हूं। तो हमने क्या देखा कि अगर एक लाइन और पैराबोला होगा ना तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो इसमें से सबसे जरूरी कंडीशन या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब लाइन टैंजेंट बन जाता है, और उस केस में द रिलेशन बिटवीन a m and c is given by this relation, which is basically c is equals to a by m। तो अगर हम टैंजेंट चाहते हैं ना एक लाइन को एक पैराबोला के लिए, तो हमारा लाइन का इक्वेशन ये जो था y is equals to mx plus c, इसको हम रीराइट अगर करना चाहें तो दिस बिकम्स y is equals to mx plus a by m। तो दिस बेसिकली इज अ टैंजेंट टू द पैराबोला। तो इसका यूज और इसका हेल्प हमको आगे भी लेना पड़ेगा। तो फॉर नाउ वी विल नोट इट डाउन कि ये जो इक्वेशन है ना ये किसी भी पैराबोला के लिए हमेशा एक टैंजेंट का काम करेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि लाइन और पैराबोला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको हम और इलैबोरेट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो इस वीडियो में इतना ही।